ओके स्टूडेंट्स, आज हम आगे जाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जीरोस के बारे में। अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो उसका 1 0 आएगा। दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ही बार, मैक्सिमम एक बार वो इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके जीरोस आएंगे 2। दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम 2 बार इंटरसेक्ट करेगा। क्यूबिक पोलिनोमियल दैट मीन्स उसके जीरोस आएंगे 3, तो वो एक्स एक्सिस पे 3 बार इंटरसेक्ट करेगा। तो अभी ये मैंने फॉर्म लिखा है। उससे पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है, ये हम बाद में देख लेंगे। उससे पहले आपकी टेक्स्ट बुक की सिंपल सी एक्सरसाइज है, 5 मिनट एक्स्ट्रा जाएंगे हमारे। तो एग्जाम्पल 1 है आपका, लुक एट द ग्राफ्स गिवन बिलो। ईच इज द ग्राफ y इज इक्वल टू px वेयर px इज अ पोलिनोमियल। आपको ये नहीं बताया कि वो पोलिनोमियल क्या है, मतलब लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। फाइंड ईच ऑफ द ग्राफ्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। तो सबसे पहला ग्राफ है आपका, मैं ऐसे आपको रफ में ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है, ऑलराइट। तो आपको क्या देखना है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ओके, अभी थोड़ा मेकअप कर लेता हूँ, बाद में हम थोड़ा स्पीड में जाएंगे। तो आप देखो, ये जो कर्व है, कर्व दैट मीन्स px। अगर आपका लीनियर फॉर्म होगा, तो वो स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसी या तो ऐसी। लीनियर का नाम आया कहां से, लाइन पे से। ओके, लाइन का इक्वेशन बोलते हैं उसको लीनियर। दैट मीन्स लीनियर फॉर्म होगा तो वो स्ट्रेट, मतलब ऐसे नहीं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे भी हो सकती है, मगर होगी स्ट्रेट लाइन। अगर आप क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या आप आगे पढ़ोगे आगे स्टैंडर्ड में, तो आपके x⁵, तो वो आपके ऐसे कर्व हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका px ही है, कर्व ही है। तो वो आप देखो, सिंपल सा, ये छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है। आप देखो x में कितनी बार वो टकरा रहा है, कितनी बार कट हो रहा है, वो एक बार। दैट मीन्स इसका 0 आएगा, सिर्फ 1। दूसरा क्वेश्चन है, उसमें आपको फिगर ऐसे दिया, तो देखो आप 2 बार कट हो रहा है। दैट मीन्स इसके जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, इसमें 1 आएंगे, इसमें 2 आएंगे। ये मैं सीक्वेंस के नंबर नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ जीरोस। एंड देन उसके बाद कुछ ऐसा फिगर है, तो ये 3 बार कट हो रहा है। दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस 3। फिर यहाँ पे 2 बार कट हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो 2। ये आपका स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्म। दैट मीन्स ये कंफर्म लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है। तो उसके बाद कुछ ऐसा फॉर्म दिया है, मतलब आपका सिर्फ टच करना, मतलब इंटरसेक्ट करना ही है, और एक ही पॉइंट पे वो। दैट मीन्स नंबर ऑफ 0 1। ओके, उसके बाद है कुछ ऐसी फिगर, ओके। तो यहाँ पे कितनी बार कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को, ठीक है, 4 बार। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 0 हो जाएंगे 4। ओके, तो ये एग्जांपल 1 का वैसा क्वेश्चन आपका पूरा एक्सरसाइज 2.1 5 मिनट का खेल है, ठीक है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आप देख सकते हो ये लाइन एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है। दैट मीन्स इसके नंबर ऑफ 0 क्या हो जाएंगे, 0, ठीक है। और बाकी के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको खुद करने हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आप इतना एक बार देख लो क्वेश्चन। इसमें जो 6th वाला है वो मैं करवा देता हूं, क्योंकि वो टच कर रहा है, तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं, ये टच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो जा रहा है, दूसरी बार भी टच कर रहा है, ऑलराइट। तो उसके 1 2 3, मैंने अभी बोला टच करना मतलब इंटरसेक्ट करना, सेम है, ओके। तो यहाँ पे आपके इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ 0। जितने इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, उतने वो पोलिनोमियल के जीरोस होंगे। तो ये एक इजी वाला क्वेश्चन था, हो गया। अभी हम आगे जाएंगे अपने टॉपिक पे।
ऑलराइट, अब रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। तो ये क्या है? जीरोज मतलब वो वैल्यू, जीरोज मतलब वो वैल्यू जो आपके पोलिनोमियल, टोटल पोलिनोमियल को जीरो बना रहा है, ठीक है, जिसकी मतलब ये आपका मानो ये आपका पोलिनोमियल px है, तो x की वो वैल्यू जिसकी वजह से ये पोलिनोमियल आपका हो जाएगा जीरो। सेम थिंग यहां पे भी वही होगा, यहां पे भी वही। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब ये आपका ये बात आपको पक्का समझना है। ये आपके दो टर्म्स है, तो इसमें जो वेरिएबल वाला टर्म है, वेरिएबल वाला टर्म है, उसमें x के साथ जो है वो है, मतलब वो होता तो कांस्टेंट ही है, मगर वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, या तो x स्क्वायर के साथ या तो x क्यूब के साथ, तो वो हो जाएगा कोफिशिएंट। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो वो होगा कांस्टेंट, ठीक है। तो कोफिशिएंट इसमें x का a है, यहाँ पे a b c, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है b, यहाँ पे c, वहां पे d। तो ये फर्क आपको समझना है, कोफिशिएंट और कौन दोनों है तो नंबर्स ही। जैसे मैं लिखूं 3x प्लस 4, तो 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, मगर 3 का रोल क्या है? वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में, दैट मींस 3 हो जाएगा कोफिशिएंट, एंड 4 इंडिपेंडेंट है, उसके साथ कोई x वाला टर्म नहीं है, दैट मींस वो हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। ऑलराइट, तो पहले तो जीरोस और कोफिशिएंट क्या है वो मतलब हमने समझ लिया। तो इसका जीरो आ जाएगा, मानो इस यहां पे कितने जीरोस आएंगे? एक, तो लेट अल्फा इज अ जीरो, ठीक है। यहां पे कितने आएंगे? दो, तो लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, यहां पे भी ऑफ पोलिनोमियल, ऑफ पोलिनोमियल, ओके। यहां पे 3 जीरोस है, दैट मीन्स अल्फा, बीटा एंड गामा, या तो गैमा जो बोले, आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, राइट। तो यहां पे एक ही है, तो अल्फा इज इक्वल, अभी मैं लिखने जा रहा हूं रिलेशन ऑफ जीरो विथ कोफिशिएंट, ऑलराइट। तो यहाँ पे आपका फॉर्म आ जाएगा -b, ये आपको याद रखना है। वैसे मैं प्रैक्टिकली भी समझा सकता हूं, मगर नेसेसरी नहीं है, ओके। यहाँ पे हमें ऐसे फॉर्म में नहीं लिखना है, यहाँ पे हमको क्या करना है? एक समेशन के फॉर्म में लिखना है और एक मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ऑलराइट। तो अल्फा प्लस बीटा, ये आपको आगे जाके बहुत काम लगेगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाय एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय। अभी बात क्या है? या तो आप ये याद रखो कि ये आपका क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म है, या तो आप इसको बोल सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म। दैट मीन्स आपको कोई क्वेश्चन आ गया जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो आप वहां पे इसको मैच करना आपको आना चाहिए। अदरवाइज आपको ये याद रखना है ऐसे, -b का रोल कहाँ है? यहाँ पे x के साथ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। a का रोल क्या है? x स्क्वायर के साथ, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ऑलराइट। c का रोल क्या है? वो है कांस्टेंट टर्म, तो उसको मैं कांस्टेंट लिख रहा हूं। a है अपना कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये दो तरीके से आपको याद रखना है, ऑलराइट। यहां पे बात करें तो b दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, ऑलराइट। अभी यहां पे देखो, यहां पे एक जीरो था, दैट मीन्स एक ही रिलेशन होगा, ये याद रखने का तरीका है। यहाँ पे 2 जीरोस है, दैट मीन्स 2 रिलेशन है। वहां पे 3 जीरोस है, दैट मीन्स 3 रिलेशन होंगे। मतलब फर्स्ट वाला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b बाय, ठीक है। ये फर्स्ट वाला हो गया, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं, ठीक है, साइड पे लिख देंगे।
उसके बाद आपको पेयर वाइज लिखना है और ऑल्टरनेट लिखना है। ऑल्टरनेट मतलब पहले अल्फा का बीटा के साथ, देन बीटा के गामा के साथ, फिर गामा का अल्फा के साथ। ऑलराइट, तो वो होगा आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, तो वो हो जाएगा आपका सी बाई ए। सी का रूल क्या है देखो, आप आपका पोलिनोमियल ये है ना, तो वो बाद में लिखेंगे। तो ये आपका दूसरा हो गया। एंड देन मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्म, तो वो आपका माइनस बी बाई। ओके, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? माइनस बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखा था फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, परफेक्ट। एंड ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां पे फिर से कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। माइनस बी मतलब कांस्टेंट टर्म है, ए मतलब है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये इसका थियोरी वाला पार्ट हो गया। अभी हम आगे जाएंगे, थोड़े एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहला आपका एग्जांपल है इसमें, ओके, फाइंड द जीरो। तो इसमें थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक की बात करें, इसमें तो कोई बड़ी बात है, ऐसे एग्जांपल में ले लूं, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4। ठीक है, आपको वेरीफाई करना है। आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो इसके मैं दो पार्ट लगा दूं, दोनों सेम आने चाहिए। तो सबसे पहले बड़ी बात फ्रेम में आना चाहिए। ओके, तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे? सबसे पहले हम पोलिनोमियल को जीरो, बिकॉज एक्स की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसकी वजह से पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाए। तो मैंने पोलिनोमियल को जीरो ले लिया, दैट मीन्स 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 3x इक्वल टू -4, तो x हो गया आपका -4/3। अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं। ऑलराइट, ओके, थोड़ा यहाँ पे नीचे जा रहा है। 3x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -4/3। ऑलराइट, अभी आपका x मतलब क्या है? x मतलब 0, मतलब वो अल्फा हुआ ना, हमने अल्फा से उसको मेंशन किया। दैट मीन्स, तो यहाँ पे x मतलब अल्फा को मैं x ले लूं। माइनस बी मतलब क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? 4 डिवाइडेड बाय a मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x का कोफिशिएंट क्या है? 3। तो आप दोनों आंसर देख लो। आपको ये ढंग से लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अपने पास स्पेस नहीं है, वैसे ही मैं एक्स्ट्रा एग्जांपल करवा रहा हूँ, तो आपको ढंग से लिखना पड़ेगा। मतलब जीरो ऑफ पोलिनोमियल अल्फा इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ एक्स। फिर दोनों को आप वेरीफाई कर लो, तो दोनों सही जा रहे हैं। ठीक है, आगे जाएंगे। चलो इसको भी इरेज कर देता हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्म की। ऑलराइट, क्यूबिक फॉर्म में भी आज नहीं होगा, इसलिए अभी के लिए उसको मैं इरेज कर देता हूं। अभी छोटी छोटी बात है। सबसे पहले आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की बात करते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो ये पहला सवाल है। कुछ बच्चों को अभी भी, आप 10th के बच्चों की क्या बात करूं मैं, 11th और 12th के बच्चों को देखो, उनको भी अभी इतना ये बढ़िया नहीं आता स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ऑलराइट, वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं बोलूं कि ये नहीं आता तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर भी हम ये थोड़ा रिवाइज कर लेंगे तो मे भी आपको हेल्प करे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। मतलब हमको ये वाला करना है जो मैंने लीनियर में आपको बताया था। पहले मैं जीरोस फाइंड कर दूंगा, ऑलराइट, 2 जीरोस, फिर ये 2 जीरोस जो आ जाएंगे उसको इसमें रखेंगे,
एंड वेरीफाई करेंगे। ऑलराइट, चलो। और तो सबसे पहले तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे कि आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो उसमें ये दोनों साइन की मैं बात कर रहा हूँ। तो मानो आपके पास प्लस प्लस है, जैसे ये प्लस प्लस है, मानो आपके पास प्लस माइनस है, मानो माइनस प्लस है एंड माइनस माइनस है। अभी बोलोगे ये क्या किया मैंने, तो आपको मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूँ कि आपको क्या करना है। यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे करना है एडिशन। किसका, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ, आप कैसे करोगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन 10 into 1, तो 10 हो गया। आप उसके बाद क्या करते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो आप उसके बाद इसके फैक्टराइजेशन ऐसे निकालोगे कि जिसकी वजह से इसका टोटल, तो ये जो टोटल मैं बोल रहा हूं वो है एडिशन। तो आपको क्या करना है, एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है, ये वो टेबल में आपको डिसाइड करके दिखाऊंगा। मतलब आपको मैं एक टेबल बना के दूंगा तो आपको क्या करना है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एडिशन, दैट मीन्स 5 and 2, 5 plus 2। ठीक है, अभी बात आएगी साइन की, तो साइन क्या करेंगे, इसमें साइन क्या रखें, तो इसमें दोनों की प्लस रखनी है। मतलब यहाँ पे बिग एंड यहाँ पे स्मॉल, ये क्या चीज है, मतलब ये बड़ा वाला फैक्टर, मतलब यहाँ पे बड़ा वाला फैक्टर कौन सा है 5, छोटा वाला फैक्टर है 2, तो इसके आगे भी प्लस और इसके आगे भी प्लस जाएगा। अभी आपके पास प्लस माइनस हो, जैसे यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन, बड़े के आगे प्लस लगेगा, छोटे के आगे माइनस, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है। माइनस प्लस होगा तो वो एडिशन होगा और दोनों के आगे माइनस जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस दैट मीन्स वहां पे आपका सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े के आगे माइनस, छोटे के आगे प्लस। तो ये आपको टेबल याद रखना है। ऑलराइट, वैसे आपको आता ही होगा, ये उन बच्चों के लिए जिनको अभी भी इसमें तकलीफ हो रही है। ऑलराइट, आगे जाएंगे। तो ये तो मैंने निकाल दिया, तो अभी इसको कैसे करेंगे हम, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 plus 2, तो मैं यहाँ पे प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, तो ये मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दिया। ठीक है, उसके हिसाब से आपको ज्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पे मैं x कॉमन निकालू तो x प्लस 5, यहाँ पे 2 कॉमन निकालू तो x प्लस 5। राइट, इसको बीएस कर देना आप, मतलब ये याद रखना है हमको। ओके, तो x प्लस 5 कॉमन निकल गया, तो ये हो गया x प्लस 5 एंड x प्लस 2। फिर से वही बात, हम क्या कर रहे हैं, जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं। जीरो मतलब क्या, कि x की वो वैल्यू जिसकी वजह से पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। पूरा पोलिनोमियल हम जीरो ले ले, दैट मीन्स x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x इक्वल टू -5। तो ये आपके जीरोस मिल गए हैं। ऑलराइट, दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू -5, क्योंकि हमारे जीरोस के नाम हमने अल्फा एंड बीटा रखे हैं। ऑलराइट, तो हमको क्रॉस चेक करना है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा जो हमने बनाया है, जैसे -b/a और c/a, उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करूं। अल्फा आपका है -5 प्लस बीटा है आपका -2, दैट मीन्स -5 प्लस -2, ये हो गया -7। देन आपको अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करना है। अल्फा आपका है -5, बीटा आपका है -2, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन हो गया 10। ठीक है, ये हो गया। अभी हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/, दैट मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ -b/a। तो पहले सबसे पहले इसको हम अपना जो फॉर्म है px x² प्लस 7x प्लस c प्लस 10, उसको हम ax² प्लस bx प्लस c लिख दे। तो b का रोल क्या है, वहां पे x का कोफिशिएंट है। ठीक है, -b/, है ना ये, एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। वैल्यू देख लो, x का कोफिशिएंट क्या है 7 और x² का कोफिशिएंट 1, -7। तो इसके साथ वो मैच हो रहा है, दैट मीन्स ये वेरीफाई हो रहा है। अल्फा इंटू बीटा, उसका फॉर्म क्या है c/a, दैट मीन्स
कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है आपका 10, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1, तो यहाँ पे आ रहा है 10, ये भी इसके साथ मैच हो रहा है। दैट मीन्स हमने वेरीफाई कर दिया है कि हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से जीरोस फाइंड आउट करें तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो वो वेरीफाई हो रहा है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आपके हैं। एक्सरसाइज 2.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1। ऑलराइट, ओके। उससे पहले एक क्वेश्चन था आपका, यस, एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 को बाद में लेंगे क्योंकि पहले हम ये वाला टॉपिक पूरा खत्म कर देंगे। ऑलराइट, तो जैसे हमने बात करी थी उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, तो सबसे पहले हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे। जीरो की मतलब क्या है, x की वो वाली वैल्यू जिसकी वजह से पूरा पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। दैट मीन्स पोलिनोमियल इक्वल टू जीरो ले लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। कौन सा केस जा रहा है, माइनस माइनस, दैट मीन्स आप करेंगे सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले आप 8 इंटू 1 कर दो तो वो हो रहा है 8। आपके ऐसे दो नंबर्स 8 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड आउट करने जिसका सब्ट्रैक्शन, वो मैंने लिखा है कि सब्ट्रैक्शन करना है। 2 आए तो सिंपल सा है 4 and 2। दूसरी चीज कि उसमें साइन कैसे रखेंगे, तो बड़े नंबर के आगे माइनस, छोटे नंबर के आगे प्लस। तो -4 + 2 -2 हो गया और उसके साथ हमको x भी लिखना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो इसमें से x कॉमन निकलेगा मतलब x माइनस 4, इसमें से 2 कॉमन निकलेगा मतलब x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन निकल गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आपके जीरोज आ गए फॉर दिस पोलिनोमियल। दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू -2। उसके आगे आपको अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है। अल्फा प्लस बीटा मतलब 4 प्लस -2, दैट मीन्स 4 -2 हो गया 2। देन अल्फा बीटा मतलब 4 इंटू -2 प्लस माइनस -8। अभी उसको हम वेरीफाई करेंगे। राइट, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, तो उसके लिए मैं जो ये फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 यहाँ पे लिख दूं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस x का कोफिशिएंट क्या है, -2, मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस -2x प्लस -2, बीच में प्लस ही रखा है तो x का कोफिशिएंट क्या आ गया, -2। ऑलरेडी माइनस तो बाहर है, -2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, दैट मींस वो हो गया 2 + 2। तो वेरीफाई हो रहा है। नाउ अल्फा इनटू बीटा, राइट, अल्फा इनटू बीटा, तो वो फॉर्म आपका हो रहा है कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म है आपका -8, यहाँ पे लिखा है मैंने, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, दैट मींस -8, वो भी वेरीफाई हो रहा है। तो ये पार्ट जो करना है वो तो बहुत इजी है, सिर्फ वैल्यू रखनी है, पहले अल्फा प्लस बीटा करना है, अल्फा बीटा करना है और अपना जो मैंने रिलेशन लिखा है उसके साथ मैच करना है। ठीक है, आगे जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन, अभी मैं सिर्फ आपको जीरोस फाइंड आउट करके दूंगा, आपको ये पार्ट खुद करना है। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपका है पी एक्स।
ठीक है। आप px इक्वल टू 0, तो सबसे पहली चीज आप देखो तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म है। देखो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म है, दैट मीन्स 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, दैट मीन्स ये हो गया 2x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 1 स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो गया 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस स्क्वायर है इसलिए, दैट मीन्स यहाँ पे x इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे भी x इक्वल टू 1/2। अभी कोई बोलेगा कि ये हमको एकदम से नहीं समझ में आएगा, ऑलराइट, तो कोई बात नहीं, हम वही वाली मेथड पहले एक बार देख लो आप ये, और पॉज करके नोट डाउन कर लो, थोड़ा मैंने जल्दी में समझाया है, ऑलराइट। चलो तो वो वाली मेथड करेंगे। तो सबसे पहले 4 इंटू 1, दैट मीन्स वो हो जाएगा 4, माइनस प्लस, दैट मीन्स कौन सा केस है ये, आपके फैक्टर्स को यहाँ पे मैं टाइटल कर देता हूँ फैक्टर्स। फैक्टर्स का क्या करना है, तो ये लिखा है फैक्टर्स का क्या करना है, एडिशन। तो 4 के ऐसे 4 के बहुत सिंपल से फैक्टर्स, या तो 4 1 जा 4 या तो 2 2 जा 4, जिसको ऐड करने से 4 मिलेगा और दोनों के आगे जाएगा माइनस, तो -2 -2 -4 हो गया, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम 2x कॉमन निकाल दें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 एंड वंस अगेन 2x माइनस 1, that means 2x minus 1 equal to 0, 2x minus 1 equal to 0, that means 2x equal to 1, यहाँ पे भी 2x equal to 1, x equal to 1/2, x equal to 1/2। तो ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। अभी अल्फा प्लस बीटा आप करो, अल्फा प्लस बीटा, तो 1/2 प्लस 1/2 वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है आपका अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 वो हो रहा है 1। क्रॉस चेक करो वो थ्योरम में, अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स माइनस बी बाय, दैट मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब -4, तो +4 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 4/4 क्या हुआ 1। अल्फा इंटू बीटा करो 1/2 इंटू 1/2 वो क्या हो जाएगा 1/4, ऑलराइट। क्रॉस चेक करो तो वो अल्फा इंटू बीटा क्या है कांस्टेंट, मतलब 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब 4, क्रॉस चेक भी हो गया। तो ये आपको खुद करना है। थर्ड 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस, तो थोड़ा इसको ढंग से लिख दे, 7x को बीच में और -3 को साइड पे ले, ठीक है, ऑलराइट। तो ये हम आज लास्ट करते हैं, बाकी के एग्जाम्पल में मैंने एक ही छोड़ा है, वो एग्जाम्पल है आपका इसमें 6, उसमें भी दोनों के बीच में माइनस ही है, तो सेम प्रोसेस करनी है। तो माइनस माइनस दैट मीन्स ये वाला केस आपका 6 इंटू 3 दैट मीन्स 18 हो रहा है। तो 18 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जिसका सब्ट्रैक्शन 7 हो। तो इतना आपके पास नॉलेज हो तो आप फट से उसके फैक्टर्स बोल दो कि भाई 9 2 जा 18, ऐसे दो फैक्टर्स है जिसका सब्ट्रैक्शन -7 हो रहा है, ठीक है। अब साइन की बात करें तो बड़े नंबर के आगे माइनस, छोटे नंबर के आगे प्लस, तो ये हो जाएगा -7, ऑलराइट। चलो तो px इक्वल टू 0, दैट मीन्स 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से मैं 6 और 9 में कॉमन फैक्टर क्या है 3, तो यहाँ पे 3 और x तो कॉमन निकल ही रहा है, तो 6x स्क्वायर बाय 3 मतलब 2x, यहाँ पे x निकल गया 9/3 मतलब 3, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकला, दैट मीन्स हम निकालेंगे 1 2x माइनस 3, ऑलराइट। तो 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 3 दैट मीन्स x इक्वल टू 3/2, 3x इक्वल टू -1 तो x इक्वल टू -1/2। इसके आगे की प्रोसेस आपको खुद करनी है और एग्जाम्पल नंबर 6 आपको खुद करना है, ठीक है।
डेली मैं 25 से 30 मिनट्स के वीडियोस बनाऊंगा। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस या कुछ करना हो तो आप मुझे कमेंट लिखें। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने लिंक में लिखा है, आप मुझे मैसेज करें, कांटेक्ट करें तो मैं आगे बात करूं आपके साथ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।